बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन की रॉयल डिश, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन लाजवाब आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और जायके में बेहतरीन होती है। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी एरोमेटिक फ्लेवर के साथ ये चिकन लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो बस इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार क्रीमी फ्लेवर वाली चिकन लाजवाब को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन लाजवाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। और ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। तो अब इसमें टमाटर डालेंगे। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और रफली टमाटर को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही टमाटर डालेंगे प्याज में तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि टमाटर का पानी जो है वो ज़्यादा रिलीज ना हो। और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर और देखिए इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। बस इतना ही टमाटर और प्याज को फ्राई करना है। अब जैसे ही दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो प्लेट में इनको निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो इनको ब्लेंडर जार में डालेंगे, क्योंकि अब इसका पेस्ट बनाएंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया। धनिया को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसमें मट्टी ना हो। और अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो ताकि जो ग्रेवी है उसका टेस्ट ख़राब ना हो। अब सारी चीज़ें मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, दही में ही इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। 1 किलो मैंने हड्डी वाली चिकन ली है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन लाजवाब का। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। और इसको इतना फ्राई करना है कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा चिकन को फ्राई नहीं करना वरना अंदर से ये ड्राई हो जाएगी। और 1 टीस्पून नमक डालकर जब चिकन को फ्राई करेंगे तो नमक का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और अंदर तक चिकन मॉइस्ट भी रहेगी और जूसी भी बनेगी। तो बस इस तरीके से चिकन के पीसेस को पलटते जाएंगे और कलर चेंज होने तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और चिकन को फ्राई करते वक्त ज़्यादा फ्लेम को लो नहीं रखना, क्योंकि अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और चिकन को ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन में से खुशबू आ रही है। और देखें इसी तरह से चिकन को फ्राई करना है। चिकन सॉफ्ट होनी चाहिए और जूसी होनी चाहिए। अब इसको साइड पर रखते हैं। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और साथ ही इस पे डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे और प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
लेकिन इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। कलर अगर प्याज का चेंज हो जाएगा तो ग्रेवी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है कि ये हल्की सी नरम हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। तो प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मिक्स करते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हाफ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको रखना है अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करेंगे। पानी डालने से एक तो मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे, और इनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है, और मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस पॉइंट पर जो पेस्ट रेडी करके रखा है वो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस बॉल में पेस्ट था उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स करके भी ऐड किया है, ताकि जो पेस्ट लगा हुआ है बॉल में वो ज़ाया ना हो। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस है उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा, पकने लगेगा, तो इस पॉइंट पर इसमें चिकन ऐड करेंगे, और जो चिकन के जूसीस हैं प्लेट में उनको ज़ाया नहीं करना, वो भी इसी ग्रेवी में ऐड करेंगे ताकि उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। अब चिकन को मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे। चिकन को जैसे ही ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि 1 टीस्पून नमक चिकन को फ्राई करते वक्त डाला है और 1 टीस्पून नमक मैंने अभी ऐड किया है ग्रेवी के हिसाब से। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, और जितना भी चिकन का पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। जैसे ही चिकन का ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे और चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और बेहतरीन इसकी ग्रेवी भी रेडी हो जाए। तो आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, आधा कप पानी डालकर इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और बेहतरीन इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन गल भी गई है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और बेहतरीन इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। सिर्फ आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था, तो बेहतरीन देखें इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। बेहतरीन चिकन लाजवाब रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन लाजवाब बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये चिकन लाजवाब की ग्रेवी बनी है, और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये चिकन लाजवाब की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना भी इसको बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।